श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्र जी के द्वारा वाची जा रही आशुतोष शिव महापुराण कथा का 7वां दिन था, अंतिम दिन था। समापन के दिन गुरु जी ने कुछ विशेष जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं और पत्र बताए हैं। आज पूरी कथा की संक्षिप्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब नारी का गर्भ रहे, मतलब नारी गर्भवती रहे, कई लोग पूजा करने के लिए मना करते हैं, शिव मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं, शिवलिंग को स्पर्श करने की मना करते हैं। तो उनसे ऐसा पूछिएगा कि कौन से शिव महापुराण में लिखा हुआ है या कौन से पुराण में आपने पढ़ा है कि गर्भ में संतान रहे तो पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की पूजन आराधना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ। ऐसा करने से आपकी संतान तो सनातनी होगी, गुणवान पैदा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। क्या होता है गर्भवती नारी का मंदिर जाने से? तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जिस नारी के गर्भ में संतान रहती है और किन्हीं कारण से किसी ग्रह नक्षत्र के कारण से विकलांग या कमजोर पैदा होने वाली होती है, तो वह शिव जी के दर्शन मात्र से वह संतान स्वस्थ और बलवान पैदा होती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। विद्या ठाकुर पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 15 साल का है, उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। जांच के लिए गए तो पता चला उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। एक किडनी छोटी हो गई है और दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। हम रायपुर की कथा सुनने आते थे। हम कथा सुनने के बाद मंदिर जाना भी शुरू किया। इसके पहले हम कभी मंदिर भी नहीं जाते थे। 1 लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर पर चढ़ाते, 1 बेलपत्री चढ़ाते और वही जल लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते। 15 दिन तक लगातार हमने ऐसा किया। उसका जल का और बेलपत्र का आचमन बच्चे को कराया। महादेव जी की ऐसी कृपा हुई कि जब जांच कराई दोबारा तो उसकी किडनी कार्य करने लगी थी। आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जायसवाल परिवार मतलब जजमान परिवार की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, चल भी नहीं पाती थी, गोदी में लेकर जाना आना पड़ता था। फिर किसी ने गले में रुद्राक्ष पहना दिया और रुद्राक्ष पहनाने के बाद ही 20 मिनट बाद वह बेटी चलने लगी। रुद्राक्ष का जल हम उसे देना चालू किया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का इतना महत्व है, साथ ही आपका विश्वास और सच्ची लगन होना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या महत्व है, क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 16 साल की है। वह जब 3 साल की थी अचानक एक बीमारी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं आते थे। लाइट में सूरज की रोशनी वो सहन नहीं कर पाती थी। आंखों का पानी सूख गया था। आंखों की जो नलियां थी वो भी सिकुड़ गई थी। सब जगह दिखाया, आंख की रोशनी नहीं आई। हैदराबाद, अमृतसर लेकर गए। 3 साल की आयु से उसकी आंखों की रोशनी जाती गई। 16 साल की हो गई, पूरी रोशनी चली गई। किसी ने हमसे आपकी कथा की वीडियो शेयर की, उसमें आंखों की रोशनी का उपाय था और हमने वही उपाय करना चालू किया। आपने बताया था शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ और वही शहद लगाकर अपनी आंखों में लगा लो। तो हमने वही प्रयोग करना चालू किया। साथ ही हमने शिवरात्रि के दिन भी बाबा को पीला चंदन लगाया, शहद लगाया और वही शहद हमने आंखों में लगाना प्रारंभ किया। ऐसे करके हमने 3-4 प्रयोग करे। बाबा की कृपा से उसकी आंखें वापस आ गईं। 16 वर्ष की आयु के बाद उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठें हो गईं। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। आंख तो आ गई पर शरीर बेकार होने लगा। उसने शिव मंदिर जाना शुरू किया। स्वयं शिव मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र खाती और जितने मंदिर में सब लोग आते थे सबको धोख लगाना उसने प्रारंभ किया। फिर जब डॉक्टर के पास गई दोबारा चेकअप के लिए तो उसकी दोनों गांठें घुल गई थी। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। गुरुजी ने कहा आपका भजन ही, शंकर के प्रति विश्वास, आपकी दृढ़ता ही कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। भोले बाबा सारे दुख हरते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पिता के लिए कहा और बच्चों के लिए कहा कि जो बच्चे तुम्हारे अनुकूल चलते हो, तुम्हारे कहे अनुसार चलते हो, तो आप उनके लिए बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, मना नहीं है। पर जो बच्चा अभी नहीं सुन रहा है, आपके सामने तेज आवाज में बात कर रहा है, तुम उसके सामने एक शब्द भी नहीं कह पा रहे हो और उनके लिए जोड़े जा रहे हो, तो गुरुजी ने साफ शब्दों में कह दिया, जो तुम्हारा सम्मान करे उसके लिए घर बनाओ, गधे के लिए नहीं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब पत्नी और पुत्र दोनों आपके विपरीत चलें तो शिव महापुराण में लग जाओ। बच्चों को मंदिर भेजो। अगर वह भगवान के सामने सिर झुकाने लग जाएगा तो आपके सामने भी सिर झुका लेगा। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने की सामर्थ्य था, अगर किसी को है तो वो है महादेव को। महादेव की पूजन से आपको वो भी प्राप्त हो जाता है जो आपके भाग्य में भी नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पिंकी जी पत्र लेकर आई। मेरे गांव में एक भी शिव मंदिर नहीं है। एक ओटला है, वहाँ शिवलिंग है पर नंदी नहीं है। 90 वर्ष पुराना शिवलिंग है। क्या मैं इस मंदिर में पशुपतिनाथ व्रत कर सकती हूँ? गुरुजी से यह प्रश्न किया गया है कि उस मंदिर में नंदी नहीं है, सिर्फ एक ओटला है जहाँ पे शिवलिंग है।
तो वहाँ पे पशुपतिनाथ व्रत किया जा सकता है। तो शिव महापुराण कथा के अनुसार आप सिर्फ शिवलिंग में भी पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शंकर कभी भी अकेले नहीं होते हैं। नंदी नहीं भी दिख रहा है तो फिर भी वो वहीं होते हैं, गणेश होते हैं, माता पार्वती होती हैं, कार्तिक होते हैं। आप खुशी से व्रत कर सकते हैं। अगर 90 वर्षों के बाद वहाँ पूजन हो रही है, आप व्रत रख रहे हैं, आप जल भी चढ़ा रहे हो, तो 90 वर्षों का पुण्य आपके खाते में चला जाएगा। बढ़ते हैं कथा की अगली 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप कहीं जा रहे हो और कहीं से निकल रहे हो और कोई ओटले में शिव बैठा नजर आए तो वहाँ रुको जरूर, क्योंकि तुमने शिव को नहीं देखा है बल्कि शिव ने तुम्हें देखा है, तभी तुम्हारी नजर वहाँ गई है। बढ़ते हैं कथा की अगली 11वीं जानकारी की ओर। यदि आपका भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बाधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती। जैसे नींबू का अचार, उसमें खटास इतनी होती है कि फफूंद भी नहीं आती और वो सड़ता भी नहीं है। उसी प्रकार यदि आपका भजन भी प्रबल है तो आपके सामने कोई बाधा नहीं आ सकती, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अब कई लोग कहते हैं जल चढ़ाने से भगवान सुनता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान सुनते हैं। तो इस पर गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई काम करते करते भी भगवान का भजन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, तो भी महादेव आपकी सुन लेंगे। बढ़ते हैं कथा की अगली 13वीं जानकारी की ओर। स्वाति जायसवाल पत्र लेकर आई। आप नवयुवक बच्चों को बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने को कहते हैं। लोग इसका मजाक बनाते हैं, पर मैंने सोचा क्यों न मैं भी प्रैक्टिकल करके देखूं। मैं एक एग्जाम की बहुत समय से तैयारी कर रही थी, पर उसमें निकल नहीं पा रही थी। फिर मैंने भी बेलपत्र में शहद लगाकर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 43 वर्ष की उम्र में मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की अगली 14वीं जानकारी की ओर। चित्ररेखा यादव जी पत्र लेकर आई। गुरुदेव, कुछ दिनों से मुझे तकलीफ नजर आ रही थी, तो डॉक्टर ने गठान बताया और जांच के लिए जाएगी और ऑपरेशन का बताया। मैं डॉक्टर से 15 दिन की दवाई लेकर आ गई और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने लगी। साथ ही शंकर भगवान के ऊपर रोज जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और वही जल का आचमन करती और बेलपत्र खाना मैंने प्रारंभ किया। और 15 दिन बाद जब दोबारा जांच के लिए गई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई और गठान घुल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आज एक नियम बना लो। गुरुजी ने कहा, आज एक नियम बना लो। घर से निकलते समय, घर से आते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आया जाया करो, ताकि आपके साथ कभी कुछ भी गलत ना हो। बढ़ते हैं कथा की अगली 16वीं जानकारी की ओर। उषा वर्मा पत्र लेकर आई। मेरे भाई का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था और वह कोमा में चला गया था। 17 दिन तक कोमा में रहा, न शरीर हिलता था न काम करता था। हम आपकी कथा भी नहीं सुनते थे। फिर किसी ने बताया, पशुपतिनाथ व्रत धारण करने का नियम बताया और भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत रखा और शिव जी पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल डॉक्टर से पूछकर हमने मुंह में लगा दिया। उसी दिन भाई का हिलना डुलना चालू हो गया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। आज वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। तन में आप कितने भी हार पहन लो, हीरे सोने के कितने भी जेवरात पहन लो, लाखों करोड़ों के सोना चांदी पहन लो, पर तुम्हारे शरीर की शोभा, तुम्हारे शरीर की सुंदरता तुम्हारी मर्यादा से है। बढ़ते हैं कथा की अगली 18वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने फिल्मों में हो रही आलोचना का समर्थन करते हुए कहा, फिल्मों का अच्छा विरोध हुआ है। इनकी 2-4 फिल्में फ्लॉप होंगी तो ये अच्छे कपड़े पहनना शुरू करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने उन सभी दलों की प्रशंसा की और कहा, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है। सनातन धर्म को बचाने वाले सभी कार्य का समर्थन करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। 4 से 10 अप्रैल तक उज्जैन में शिव महापुराण कथा होगी। 84 महादेव के दर्शन करना, शिप्रा में स्नान करना और पूरा लाभ प्राप्त करना। बढ़ते हैं कथा की अगली 21वीं जानकारी की ओर। कथा के समापन के समय गुरुजी ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है कि 16 से 22 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में होगा। कथा भी होगी और साथ में रुद्राक्ष भी बांटे जाएंगे, पर इस बार रुद्राक्ष बिना किसी आईडी के देंगे। मतलब आप एक लाइन में खड़े हो जाइए और रुद्राक्ष लेकर चले जाइए। 24 घंटे 7 दिन रुद्राक्ष बांटेंगे। आप इन 7 दिनों में दिन या रात कभी भी किसी भी समय आकर आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। सीहोर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है। ये रोगों और बीमारियों के लिए विशेषकर लाभप्रद है। एक तांबे के कलश में जल भरिए और उसमें रुद्राक्ष डाल दीजिए और उस रुद्राक्ष को निकाल कर वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। याद रखिए 1 से 2 घंटे तक रुद्राक्ष पानी में गला के रखना है। जब आप शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देंगे, थोड़ा सा जल जलाधारी से प्राप्त कीजिए।
कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए और जो व्यक्ति रोगों से घिरा हुआ है, रोग बीमारी परेशान कर रही है, वो जल का आचमन कुंतकेश्वर महादेव के नाम से उस रोगी व्यक्ति को पिलाना शुरू कर दीजिए। साथ ही आप भोले बाबा पर एक बेलपत्र अर्पित करके उनसे निवेदन करके औषधि रूप में प्राप्त करिए। उस बेलपत्र का आचमन भी हफ्ते में 2 बार करना प्रारंभ कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते रहिए। आज 7वें दिन की कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।